आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार। जी, ख़वातीन हज़रात, आदाब, सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे जो इंडियन दोस्त हैं उन सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते। चूँकि कलमकार और फिर इंटरनेशनल, हम कोई किसी मख़सूस मज़हब की बात नहीं करते बल्कि पूरी इंसानियत की बात करते हैं। और मैं हूँ डॉक्टर बशीर गिल आसिम और मेरे साथ हैं जनाब काविश काज़मी साहब, बहुत ही अज़ीम शख्सियत, बेहतरीन इंसान, अच्छे शायर और बहुत सी खूबियों के मालिक। आपने कराची में ही जन्म लिया और इसके बाद फिर कराची में ही तालीम मुकम्मल की और जावेदा सीमेंट कंपनी में भी आपने काम किया है 1978 से लेकर 1998 तक। उसके बाद फिर नेशनल सीमेंट कंपनी दुबई में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मुलाजमत करते रहे और फिर उसके बाद 2018 में आप रिटायरमेंट लेकर वतन वापस आ गए। और फिर ये जो एक सिलसिला जो था, जो खुदावंद की तरफ से वदीयत थी उनको, आपने शायरी को और बहुत से अखबारातों में काम किया, लेकिन इस शायरी को एक अपना एक मखसूस एक डायरेक्शन और एक पहलू अपनी शख्सियत का बनाया और उसी में अपना नाम कमाया। फिर आपने दुबई में ही शायर इनकलाब जोश मली आबादी के नवासे जोर खान से भी मुलाकात रही। इस तरह से आपकी किताब दिल ने जो कहा, ये तो फिर ये सारी बातें आप उनसे ही उनकी ज़ुबान मुबारक से शह नशी एक इदारा है, तंजीम है, जिसके आप बड़े सरगर्म रुकन हैं। इसके अलावा फिर बातें और होंगी। तो जनाब बहुत शुक्रिया सर, काज़मी साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर बशीर आसिम गिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मुंतखब किया कि मैं अपना इज़हार ख्याल कर सकूं और लोगों को पता चले कि इस दिल में क्या है, मेरे दिलो दिमाग में क्या है। वो तो मैं शायरी की शक्ल में जाहिर करता रहता हूँ। फेसबुक से राब्ता है, आज भी मैं दोपहर में एक मुशायरे में था, अभी आ रहा हूँ। तो 1 अक्टूबर को भी एक मुशायरा है, तो मुशायरे हफ्ते में वंस इन ए वीक तो होता ही है, महीने में 4-5 मुशायरे होते हैं। लेकिन आपने मुझे बुलाया, मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ। जी, जी। जी, 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 तो कैरी ऑन। अर्ज़ ये है कि मेरे वालिद हैरत हुसैन काज़मी साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। वो शायर नहीं थे मगर सुखनवर नहीं थे, लेकिन सुखन फ़हम थे। मैं आपको ये बताऊँ कि एक रेडियो का ज़माना था। मेरा स्कूल टाइम था और टीवी बहुत कम था और टीवी आया आया था, लेकिन ज़्यादा घरों में नहीं होता था। तो रेडियो पर एक प्रोग्राम चलता था लिप्टन टी वालों की जानिब से, कि वो कहते थे कि आप शेर शेर भेजिए, आप शायर हैं तो अपना शेर भेजिए, नहीं तो किसी का शेर सेलेक्ट करके भेजिए। तो उस पर वो एक गिफ्ट भेजते थे। तो मेरे वालिद भी सुन रहे थे बैठे हुए, कहने लगे बेटा लिख दो। तो उन्होंने मुझे शेर बताया कि बेटा ये शेर लिख दो। वो शेर मैंने लिख दिया और आप यकीन कीजिए और भेज दिया रेडियो पाकिस्तान को। बिलीव करें, चाय का इतना बड़ा बंडल आया, अब एक एक पूरा पेटी आई चाय की भरी हुई, जो कि हम लोगों ने महीनों पी है उस शेर के अच्छा, अच्छा। सदक़े में। हाँ, तो ये हमें गिफ्ट आया और वो ईमानदारी के ज़माने होते थे। जो लोग कहते थे वो गिफ्ट भी मिलता था और सब कुछ था। तो बड़ी बस बड़ी वही है। बात। अच्छा, ये इससे पहले कि हम इसको बाकायदा हमारा आगाज़ तो हो गया इंटरव्यू का। क्योंकि पहले एक जो सवाल है, क्योंकि हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं और बहुत से लोग आपको जानते हैं, आप किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। लेकिन फिर भी चूँकि जी, एक रस्मन सी बातें हैं, जो हमें जी। करनी है कि तालीम कहाँ से हासिल की और अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी कैसे गुज़री? कहाँ जी, गुज़ारी आपने? और फिर ये जो आगे फिर सिलसिला चलता है, थोड़ा-सा अपने बारे में बता दीजिए, जैसे आपने अभी बताया है कराची में, कि जी, जी, एयरपोर्ट के नज़दीक एक इलाका है शाह फैसल कॉलोनी, वो पहले ब्रिक कॉलोनी उसका नाम था। जी, ब्रिक रोड से ब्रिक मुत्तसिल ब्रिक कॉलोनी थी।
तो बाद में उसका नाम शाह फैसल कॉलोनी हो गया, यानी शारा फैसल उस रोड का नाम हुआ, तो वो कॉलोनी शाह फैसल कॉलोनी हो गई। मेरा जी। बचपन ही गुजरा और मैंने वहीं से एक प्राइवेट स्कूल था, सादी गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल, शेख सादी, एक बड़े इंटेलेक्चुअल गुजरे हैं, जी जी जी, मैं शायर भी बिल्कुल, थे, मैंने उनकी तो दानिशवर भी थे। हकायात पढ़ी जी, हैं बड़ी ज्यादा। हिकायात है सादी आपने पढ़ी, तो सादी गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल, सादी बॉयज सेकेंडरी स्कूल था, जो भुट्टो साहब आए और उन्होंने नेशनलाइज कर लिया। 9th में वो प्राइवेट था और जब मैं मैट्रिक में आया तो वो गवर्नमेंट सादी बॉयज सेकेंडरी स्कूल हो गया। आज भी वो स्कूल वहाँ मौजूद है। हमारे टीचर, हमारे हेडमास्टर रियाज साहब थे, मुझे याद है वो मुल्तान से बिलोंग करते थे, बहुत शानदार आदमी थे। फारूक फहमी साहब एक मेरे क्लास टीचर थे, कराची से बिलोंग करते थे, फहमी उनका तखल्लुस था और वो शायर थे। वाह। उन्होंने क्लास के बच्चों में शायरी के बारे में यानी हमें फीड की, हमें बताया, एक मिसरा दे दिया करते थे कि बेटा कल इसके साथ गिरा लगा के तुम लाओ, फिर मैं बताऊंगा कि असल तो मैं क्लास में अमूमन सबसे अच्छा मिसरा मैं लगा के आया करता था और सर ये कहा है आपने, तो फिर वो बताते थे कि बेटा असल मिसरा ये है। तो इस तरह एक शायरी का शौक और शऊर पैदा हुआ। फिर आगे सिलसिला चला। अच्छा एक बात और बताऊं, शाह फैसल कॉलोनी में उस जमाने में बहुत बड़े शायर थे, अतर नफीस, जिनकी एक गजल बड़ी मशहूर हुई है, वो इश्क जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल बताएं क्या, बहुत मशहूर कोई है ये, मेहर बहुत नहीं, मशहूर है, बड़ी महर नहीं, मकबूल आम गजल है ये। हाँ, अब सच्चा शेर सुनाए क्या। तो अतर नफीस साहब हमारे हमसाए थे, हमारे अच्छा। मोहल्लेदार। मेरा स्कूल का जमाना था लेकिन शायरी का शौक था और मैं उनकी महफिलों में बैठ के सुनता रहता था कि वो क्या बात कर रहे हैं, वाह वो वाह। क्या क्या। तो मैंने अतर रफीज साहब की महफिल मुझे मिली, ये यानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से सिलसिला चला। फिर मैंने गजलें कहना शुरू की, फिर मिली नगमे कहे, और ये सिलसिला अभी 2012 में जब मैं दुबई में था नेशनल सीमेंट कंपनी में, तो पीटीवी ने एक क्या कहना चाहिए, मिली नगमात लिखने का एक मुकाबला कराया। तो मेरी जी। छोटी बेटी सादिया काजमी जो है, उसे अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज दी है। अब वो शादीशुदा है लेकिन यानी उसे सिंगर बनने की भी उसे ऑफर हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो जो है नात हमद और मनाक़िब मरसी है, ये सब पढ़ती है, अल्लाह ने बड़ी आवाज दी है उसे। मैंने नगमा लिखा, सादिया ने पढ़ा, और हमने कराची टीवी के ही एक म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर थे, उनको लिया, और ये मेरे बच्चों ने किया सब, मैं तो दुबई में ही था। और फाइनली हमारा वो नगमा, बिलीव करें कि उसमें अल्लामा इकबाल के भांजे भी थे, उसमें अताउल्लाह कासमी भी थे, उसमें दीगर लोग भी थे, 5 शोरा की कमेटी थी। कराची से सिलेक्ट होने वाला वो वाहिद नगमा था। कराची से सैकड़ों गीत गए होंगे, लेकिन मेरा लिखा हुआ नगमा जिसे मेरी बेटी ने गाया, वो पाकिस्तान हमारा दिल है, पाकिस्तान हमारी जान, हम सब इसके रहने वाले, अपना है बस यही मकान। तो ये नगमा मैंने जो लिखा था कराची से वाहिद, और फाइनल आखिरी 4 नगमों में भी वो आया। तो यहाँ तक यानी जो उसके जजेस थे पीटीवी पे, वो लाइव गया प्रोग्राम, उन्होंने ये कहा कि इसकी ट्यून और म्यूजिक और अच्छा बन जाता तो ये नगमा नंबर 1 भी हो सकता था। तो नंबर 1 तो नहीं हुआ वो, लेकिन बहरहाल आखिरी 4 नगमों में वो नगमा आया। वो मुझे यहाँ तक कहा जजेस ने, मौसीकार मुजाहिद हुसैन थे और वो गजल सिंगर हैं एक बड़े, वो थे, उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री बयान कर दी है पूरी। वाह, बहुत अच्छा। मैंने उस नगमे में कुछ इस तरीके से शायरी की कि पाकिस्तान क्या था और अब क्या है। दुनिया के दीगर ममालिक ने तरक्की की और पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार होता रहा। बहुत बुरी बात है। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। अच्छा। और उसकी जी, जी, फरमाइए, जी जी जी, फरमाइए। अगला ये जो मैं ये पूछना चाह रहा था कि चूंकि शायरी जो है, वो शायरी जी, क्या है बेसिकली, एक सवाल देखिए, है। शायरी आप हाँ, देखें, एक मजमून लिखते हैं तो किसी उन्वान पर लिखते हैं, एक नज़्म लिखते हैं तो बिल्कुल, डेफिनेटली वो भी शायरी ही है, लेकिन इसकी मुख्तलिफ बिल्कुल, असनाफ है उर्दू बिल्कुल। की। उनमें हमने जो देखिए, शायरी को जो है, हाँ, और फिर शायरी को हाँ, हाँ। गजल ने जो जिला बख्शी है, जो जिंदगी जी बख्शी हाँ, है,
इसके अलावा जी हाँ, वाकई कोई नहीं। अगर गजल ना होती तो शायरी जो उर्दू शायरी वो खत्म हो चुकी होती। बिल्कुल ये भैया आपने कहा। बहुत बड़ा देखिए, इसको संभाला दिया है या सपोर्ट की है उर्दू जी को, जी, उर्दू की गालिब शायरी। से लेकर आज तक, गालिब और मीर से लेकर आज तक गजल ने उर्दू अदब में अपनी एक जगह बनाई है, लोग पसंद करते हैं, गाई जाती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, नसर जो है, प्रोज एंड पोइट्री, इंग्लिश में प्रोज एंड पोइट्री कहते हैं ना। जी जी तो जी। प्रोज नसर होती है कि बस लिखते चले गए कि जी मैं बशीर आसिम गिल साहब से मिला, आसिम गिल साहब अच्छे आदमी हैं, आसिम गिल साहब यूके में रहते हैं, मैं कराची में हूँ, ये सब जो लिखना है दैट इज प्रोज। अच्छा, शायरी ये है कि अब मैं आपको यूं बताऊं कि जिसमें रदीफ और काफिया और बहरें होती हैं, एक वजन पे शेर कहा जाता है, दो मिसरों का एक शेर होता है और एक वजन पे कहा जाता है। जी लेकिन बिल्कुल। ये तय है कि अच्छी नसर और अच्छी नज्म, अच्छी शायरी और अच्छी नसर, प्रोज एंड पोएट्री बोथ, अगर आप दिल से नहीं कहेंगे तो सामने वाले के दिल पर नहीं असर होगा नहीं उसका, असर होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सामने सही वाले फरमा के रहे दिल पर असर नहीं होगा। तो बस ये है कि ये एक खुदादाद सलाहियत है। आप आप अच्छे शायर होते हैं या नहीं होते, ये ये गॉड गिफ्टेड होता है मामला। आप असातिज़ा से, माहौल से रहनुमाई हासिल करके उसे आप फाइन कर लेते हैं, उसको शाइन कर लेते हैं, लेकिन एक शायर आपके अंदर मौजूद होता है। बस इतनी सी बात है, जो बहुत अच्छी। आपको तख्लीक पर मजबूर करता है, बस ये है। और शेर में औज़ान होते हैं, उसका वज़न होता है, उसमें काफ़िया होता है, उसमें रदीफ होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम है, कौमी तराना, जिसे हाफिज़ जालंधरी ने लिखा। पाक सरज़मीन शादबाद, ईश्वरे हसीन शादबाद। तो सरज़मीन और हसीन आ गया, फिर शादबाद इसकी रदीफ हो गई। ये है शेर के आखिरी जो वर्ड, 3-4 अल्फाज होते हैं वो रदीफ होते हैं, जी और जो बीच में होता है वो काफिया होता है। तो काफी पाक होता है। सरजमीन ईश्वरे हसीन, ये काफिए हो गए इसके। बहुत अच्छे। बस ये है। अच्छा इसके जी, मैंने आपको जैसे ये ना मिसाल कि दी। शायर जो होता है वो जी बहुत जी ही सेंसिटिव होता है और वो माकूल आदमी, मैं समझता जी हूँ अकल और दानिश तो जी डेफिनेटली इसके बगैर तो शेर नहीं कह सकते ना, क्योंकि शेर के अंदर जो शेरियत है वो जी जो हाँ, बिल्कुल। जितने तलाजमे हैं या जितने वो उसके लवाजिमात हैं, अगर वो पूरे नहीं जी होते जी, तो शेर जो है वो अपना वो नजर नहीं आता। शेर वो तो ऐसे ही रहता है ना कि जो आपने बिल्कुल दो जोड़ बिल्कुल। कर लिया तो फिर ये है, तो वो नहीं। शेर के अंदर जो है आप देखिए, अब एक शायर जो है एक सेंसिटिव है। जी आपने देखा होगा, आपने जड़ावाला का जी वाकया देखा, शांतिनगर का जी वाकया हाँ, सुना, पढ़ा, जी हाँ, इसके अलावा और जोसेफ कॉलोनी का ऐसे वाकयात जो होते हैं, शोरा हजरात जी देखते हैं, सेंसिटिव लोग देखते हैं, रोशन ख्याल जो जी लोग देखते हैं, जो अमन पसंद लोग हैं वो देखते हैं। अब एक जी ही हाँ, बंदे ने अनाउंस किया, डेफिनेटली मुझे भी अपने अपने मजहब का सब कुछ जी प्रचार हाँ, करना भी आता है और मुझे इज्जत करनी जी भी आती है, दूसरों के मजहब की इज्जत करनी भी आती है। अगर कोई गलती जी करता है, मैंने वैसे मैं इसको, जी क्योंकि ये एक सिलसिला है कि जी मैं बजाते खुद मैं इस बात का जी दावा भी करता हूँ, मैं इसको क्लेम भी करता हूँ, मतलब क्लेम दावा एक ही है। मैं दावा जी करता हूँ कि हमारा मसीही या ऐसा जी, कोई शख्स नहीं है जो किसी दूसरे मजहब की तौहीन करे। मैं ये मसीही नहीं कहता, कोई शख्स भी पाकिस्तान में कोई बात। उसके ऊपर जी ठोसा जी जाता है, उसके ऊपर हालात ऐसे पैदा किया कर दी जाते हैं कि वो ऐसे उसको किसी न किसी जी हवाले से पता नहीं कैसे बनाया जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती इस बात की। अच्छा, जी तो जी इस जी जो शायरी है वो सेंसिटिव, आपने आप जब शेर कहते हैं तो आप अपने जी इर्द गिर्द जी के माहौल को देखते हैं, आपके अंदर से जो कैफियत होती है वो, और जी, बाहर का जो माहौल है, इसमें दोनों बिल्कुल। को देखते हैं आप। जरा इसके बारे में आप क्या देखते हैं जब शेर कहते हैं, आपके सामने क्या अ, होता है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक वाक़या रूनुमा हुआ, मिसाल के तौर पर रोड पे एक हादसा देखा, जी एक बंदा जान से गुज़र गया, हम देख आए। तो अब हमने भी देखा लोगों के साथ, उस हादसे में जो जान से चला गया, हमारे ज़हन में आया कि यार इसकी एक फैमिली भी होगी, इसके बच्चे भी होंगे, इसके माँ-बाप भी होंगे, ये एक फैमिली का सपोर्टर होगा। तो अब वो क्या करेंगे? ये एहसास पैदा होता है, और उस एहसास के नाम पर, उस एहसास के आउटकम में आप शेर कह देते हैं। एक मिसरा होता है, फिर आप कहते चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो कलाम पूरा बहुत हो खूबसूरत जाता है। बात। मैंने हम्म
मैंने आपको एक मिसाल दी। तो जी इर्द गिर्द के हालात और वाकयात, वो मसूद अनवर मसूद साहब एक हमारे पाकिस्तान के मकबूल शायर हैं, मज़ाहिया शायर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं लोगों के लबों से अल्फाज लेकर उन्हें शेर में ढालकर उनके कानों में फिर वापस डाल देता हूँ। यानी बहुत अच्छा। शायर इर्द गिर्द से जो कुछ हो रहा होता है उससे मुतासिर होता है और उससे मुतासिर होकर आगे बात को बढ़ाता है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने स्कूल के ज़माने में ही मैंने नासिर काज़मी को पढ़ा, मैंने मुनीर नियाज़ी साहब को पढ़ा, मैंने फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ा। यानी ये जनरल ज़िया का ज़माना था, नहीं हाँ, जनरल ज़िया का ज़माना जी था। जी और जी, जनरल ज़िया का ज़माना था जी, बिल्कुल। तो उस ज़माने में आटा बड़ा शॉर्ट हो गया था और महँगा हो गया था, तो बांग्लादेश बन गया था, पाकिस्तान डिवाइड हो गया था, तो मैंने उनकी एक नज़्म पढ़ी, फैज़ अहमद फैज़ साहब ने की लिखी हुई कि ए बाबा इस देश में तेरे 30 रुपए मन आटा है, ए बाबा इस देश में तेरे चारों जानिब सन्नाटा है, ए बाबा इस देश में तेरे काबिज चंद घराने हैं, कुछ तो नाम नए उभरे हैं और कुछ नाम पुराने हैं, इन सब गुर्गों ने मिलकर खून गरीबों का चाटा है, ए बाबा इस देश में तेरे 30 रुपए मन आटा है। ये बिलीव करें वो नज्म मेरे दिलो दिमाग पर आज भी लिखी हुई है। और बस ये समझ लें कि आप अच्छी शायरी सुनते हैं तो अच्छी शायरी भी आपको तहरीक देती है और माशरे में जो कुछ गुजर रहा है वो भी आपको तहरीक देता है, उससे भी आप आगे बात को बढ़ाते हैं और बिल्कुल सही। अपनी बात, बस जी, इतना है, बहुत अच्छा। इतना है। अच्छा, ये जो आपने, एक तो आप इसकी हैं जनरल सेक्रेटरी हैं, एक जी, मौजे सुखन है ना? शहनशीन शहनशीन के नाम से शायनशीन हमने भी है, बनाई। एक और जो 3 सितंबर को आपने शुरू हाँ, की। हाँ, वो क्या मौजे अच्छा, सुखन है? मौजे सुखन अदबी फोरम ये नसीम शेख साहब का है। हाँ वो जी, बिल्कुल बिल्कुल। 530 मुशायरे ऑनलाइन कर चुके हैं। मुझे अपने घर पे बुलाकर भी उन्होंने कुछ शोरा के साथ बिठाकर, यानी अपने स्टूडियोज में भी बिठाकर उन्होंने लाइव मुशायरा कराया। और मुझे बड़ी इज्जत देते हैं, मोहब्बत करते हैं। और नसीम शेख भाई मेरी किताब की रुनुमाई जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में हुई थी उसमें बहुत अच्छा बोलते हैं। बड़ी उनमें खुदादाद सलाहियत है लोगों को कंट्रोल करने की, लोगों को इंस्पायर करने की। मैंने उन्हीं को ले गया था, मैंने कहा नसीम भाई आप करेंगे इसकी क्या कहना चाहिए, मेरी किताब की तकरीब रुनुमाई की निजामत या एंकर आप होंगे। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी निजामत की। और तनवीर सुखन भाई एक और शायर भी हैं और बहुत अच्छे मेजबान भी हैं। ये 2 आदमी थे जिन्होंने मेरी तकरीब रुनुमाई को, मेरी बुक की लॉन्चिंग सेरेमनी जो उसको 4 चांद लगा दी। बहुत मैं अच्छा। इन दोनों का नाम अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल ये है कि अच्छा, जी जी चलो ये तो बातें हो जाएंगी, लेकिन जरा ये है कि आप अपना कलाम जो है वो जी हमारे नाज़रीन तक जी जी पहुंचाइएगा। जी, अपना जी कलाम। मैं सुनाता हूँ। देखिए अभी मैंने पिछले दिनों 1 महीना पहले एक गजल कही थी। अभी परसों मैंने उस गजल को एक मुशायरे में पढ़ा और बड़ी दाद मिली। वही गजल मैं आपको पेश करता हूँ कि वो मैंने दिल के ऊपर रख के कहा है, दिल वाह, पर। कि दिल, इंसान का दिल भी तो एक परिंदा ही है ना। परिंदा दिल है। इंसान के सीने में है, जिंदगी दिल से जिंदगी है। दिल धड़कता है तो इंसान जिंदा है, वो तो ठीक है। लेकिन दिल को हम एक परिंदे से भी, एक बर्ड से भी तो तशबीह दे सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरी गजल आप देखिए कि दिल परिंदा मौज में आता भी है। हम्म। ये मेरी ताज़ा गजल है जिस पे अभी भी मुझे दाद मिली। मैंने लाइव मुशायरों में भी पढ़ी, मैंने हाजिर मुशायरों में भी पढ़ी कि दिल परिंदा मौज में आता भी है, नाचता है, नाच नचवाता भी है। आप हैप्पी होते हैं तो आप नाचते हैं, बिल्कुल आपका अंदर होता है तो आप कहते हैं यार डांस करूं मैं गाना गाऊं मैं यानी इंसान का दिल ही उसको चला रहा होता है ना। हालांकि फीलिंग दिमाग से आती है,
मेडिकल साइंस ये कहती है कि दिमाग करता है, लेकिन हम तो दिल ही की बात करते हैं। दिल का कहते हैं कि भाई दिल को भा गया, असल में वो नजरों से दिमाग पर जाता है इंप्रेशन। मेडिकल साइंस इसको दूसरी तरफ ले जाती है। लेकिन दिल परिंदा मौज में आता भी है, नाचता है, नाच नचवाता भी है, वाह, उड़ता फिरता है हवा के दोष पर, उड़ता फिरता है हवा के हवा के दोष दोष पर, पर। कर्ब बढ़ जाए तो घबराता भी है। वाह यानी वाह आप वाह, कोई कर्ब दुख बढ़ मिले जाए तो तो भराता भी, कर्ब बढ़ जाए तो घबराता भी है। घबराता भी है। और ये मेरा शेर जो कि लोगों ने बहुत ही पसंद किया, उसमें एक शेर है कि इश्क का कीड़ा कभी मरता नहीं। इश्क इश्क का कीड़ा कभी इश्क की बहुत से दर्जे हैं। इश्क आप अपने वतन से भी कर सकते हैं, इश्क एक खातून से भी कर सकते हैं, इश्क अपने मिट्टी से भी कर सकते हैं, इश्क अपने प्रोफेशन से भी कर सकते हैं। इश्क के बहुत से बहुत सही, मदारिज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इश्क का कीड़ा कभी मरता नहीं, सबके दिल को आके खुजलाता भी है। वाह वाह, सबके दिल को आके खुजलाता भी है। और वो लगे प्यारा उसे जब से कहा, वो लगे प्यारा उसे जब से कहा, मिलता कम है और तरसाता भी है। वाह वाह, मिलता बहुत कम अच्छा, है और तरसाता भी है। बहुत खूब। और ये कहा कि दर्द से यारी बनी तो देखना, वाह, दर्द से यारी बनी तो देखना, गाहे गाहे दिल को तड़पाता भी है। बहुत अच्छा। गाहे गाहे दिल को तड़पाता भी है। और यानी अब आप ये देखें कि ये शेर एक इंसान नौजवान होता है, जवान होता है, फिर जवानी में काम करता है, फिर एक वक्त आता है बूढ़ा हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है। तो उस इंसान को देखकर मैंने ये शेर का, उस इंसान को दिमाग में रख के ये शेर कहा कि किसको भाता है पुराना ये शजर। शजर यानी ट्री, वाह, शजर हो गया ट्री। किसको भाता है पुराना ये शजर, सबने पूछा अब समर आता भी है। मुराद ये कि अब कुछ फलवल आते हैं। आप समझ, यानी आपने ये किसको भाता है पुराना ये शजर, सबने पूछा अब समर आता भी है। और आखिरी शेर और मक्ता है इसका कि मस्त हो जाता है काविश दिल तो फिर खुद गजल कहने पे उकसाता भी है। दिल परिंदा मौज में आता भी है, नाचता है नाच नचवाता भी है।